अप्रैल 2026 में एक लैपटॉप खरीदना है 40 और 50 हजार के बजट में, तो ये वीडियो देखकर आपको अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे रैम और ग्राफिक कार्ड्स के प्राइसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है कि इवन लैपटॉप के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। अब बारी अगर वेट करने की आती है तो आप पूछोगे कितना वेट करें, तो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ रैम वगैरह की भी शॉर्टेज चल रही है। एआई का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि डेटा सेंटर्स में रैम की ज्यादा जरूरत है, और इसी वजह से जो रैम के प्राइसेस अभी इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट में, और हमें एज ए कंज्यूमर फेस करना पड़ रहा है कि लैपटॉप के प्राइसेस थोड़े ज्यादा हो चुके हैं। जो लैपटॉप 35,000 में मिल जाने चाहिए थे, अभी वो 40,000 में जा रहे हैं, और 40,000 वाले ऑलमोस्ट 45 और 50,000 के बजट में जा रहे हैं। आज की डेट में अगर 40 और 50,000 में कोई लैपटॉप खरीदना है तो आपको जनरली इंटेल कोर 3 के प्रोसेसर वाले लैपटॉप मिलेंगे, या तो AMD Ryzen के 5 वाले मिलेंगे, जबकि ये लैपटॉप आपको 35 से 40 के ब्रैकेट में मिला करते थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 40 और 50,000 के बजट में मैं कुछ लैपटॉप आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर दिख रहा हो कि पुराने प्रोसेसर मिल जा रहे हैं पुराने जनरेशन के, तो उन पे चले जाएं। मत करना ऐसा, क्योंकि रीजन ये है कि प्राइसेस रैम की वजह से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ना कि प्रोसेसर की वजह से। तो प्रोसेसर पे कंप्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको 45,000 में, मान लो आप 40 का बजट बना के चले, तो आपको बजट 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अभी आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो 14 और 15 इंच दोनों टाइप के लैपटॉप मैं बता दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और सभी का लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेकिन पूरा वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा सही है। सबसे पहला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, एसर का ट्रेवल लाइट 14 इंच की कैटेगरी में, ये मुझे काफी सही लगा। ठीक ठाक सी प्राइस पे आ रहा है। Ryzen 5 आपको 7430U मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट ही जनरेशन कहा जाएगा। 16 GB की रैम भी मिलती है आपको, 512 GB की SSD भी मिलती है, और काफी हल्का सा लैपटॉप है, ओनली 1.34 kg का। एक एडवांटेज है कि यहाँ पर मेटल बॉडी भी दे रखी है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं रहने वाली, और दिखने वगैरह में भी काफी अच्छा है। Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 का सपोर्ट मिलता है, और IPS डिस्प्ले भी यहाँ पर दे रखा है। ये लैपटॉप आपको तब खरीदना है कि आपको थोड़ी ज्यादा मल्टीटास्किंग करनी, जैसे कि इस प्राइस में आपको जनरली 16 GB की रैम नहीं मिल रही होगी। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होंगी जिनकी तरफ से, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर है Ryzen का 5 वाला, और वो भी 7000 सीरीज का, जिसमें 4 कोर ही होते हैं। अगर आपको इंटेल कोर 3 पे जाओगे तो ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग मिल जाएगी। तो अगला लैपटॉप है डेल का इंस्पिरॉन 5440, और ये मुझे लगता है एक बैलेंस्ड लैपटॉप, हर चीज इसमें मिल जाती है, और डेल जैसे ब्रांड की तरफ से है। अगर आपको कोई भी खास भरोसा ना हो किसी और कंपनी पे, और आपको एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कोई लैपटॉप खरीदना है, ज्यादा जानकारी ना हो आपको, उस केस में आप डेल का इंस्पिरॉन 5440 ये वाला खरीद सकते हो। इंटेल का कोर 300U प्रोसेसर मिल जाता है। ये 14 जनरेशन प्रोसेसर है इंटेल का, जो कि कोर i3 के इक्विवेलेंट है, उसी का अपग्रेडेड मॉडल है। यहाँ पर आपको टर्बो क्लॉक स्पीड भी इस प्रोसेसर की ज्यादा मिलती है। अब अगर आपको कोई लैपटॉप इसी का मान लो पुराना वेरिएंट मिल रहा है, जिसमें इंटेल कोर i3 1315U ऐसा कुछ प्रोसेसर लगा है, वो लैपटॉप अगर आपको 35 या 36,000 में ना मिल रहा तो उसे मत खरीदना, क्योंकि ये प्रोसेसर ज्यादा कैपेबल है इवन कंपेयर टू Ryzen ऑल्सो। यहाँ पर रैम सिर्फ आपको 8 GB की मिलेगी, और इसमें उबंटू लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर एक थोड़ा सा और भी शॉर्टेज चल रही है, जैसे कि कुछ लैपटॉप के प्राइसेस को बैलेंस रखने के लिए विंडोज हटा दिया गया है। लेकिन आप बड़े ही सस्ती कीमत पर विंडोज का लाइसेंस भी खरीद सकते हो। आप जा सकते हो mypckey.com पे, और यहाँ पर विंडोज लाइसेंस सेक्शन में जाके विंडोज 11 पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको विंडोज 11 प्रो की रिटेल की और OEM की दोनों चीजें मिल जाती हैं, वो भी सिर्फ 647 रुपीज और 786 रुपीज में। और उसके ही साथ अगर MS ऑफिस भी आपको खरीदना है तो ऑफिस 365 सेक्शन में यहाँ पर जाकर आप MS ऑफिस 365 भी खरीद सकते हो, सिर्फ 739 रुपीज में, विच इज वेरी गुड। इस वेबसाइट से मैंने भी अपने डेस्कटॉप वगैरह के लिए OEM की खरीदी थी, और अपने एक लैपटॉप पे विंडोज 11 होम से प्रो एडिशन पर अपग्रेड करने के लिए रिटेल वाली की भी खरीद रखी थी। उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा है, आप जाके चेक कर लेना। और ये वेबसाइट काफी जेन्युइन है, तो यहाँ से आपको लाइसेंस की आराम से मिल जाएगी बड़ी सस्ती कीमत पे। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो मैंने कोड दे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप डेल इंस्पिरॉन खरीद लेते हो तो आपको, क्योंकि इसमें उबंटू मिल रहा है, तो लिनक्स को अपग्रेड
करके आप OEM की से Windows 11 इसमें प्रो वाला एडिशन इंस्टॉल कर सकते हो, नो इश्यूज। लेकिन आपको बहुत ही अच्छा हार्डवेयर मिल जाता है, एक बढ़िया सा डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला अच्छा सा IPS डिस्प्ले मिल जाता है इस लैपटॉप पे, और यहाँ पर लुक एंड फील भी इस लैपटॉप का काफी ठीक ठाक सा है। अगला जो लैपटॉप है ये है HP की तरफ से, HP का ही 14 इंच का एक लैपटॉप जिसमें आपको फिर अगेन वहीं पर Core 300U वाला प्रोसेसर मिल जाता है। लेकिन अब देखो कि इस लैपटॉप में आपको Windows 11 प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल रहा है और MS ऑफिस भी दे रखा हुआ है 2024 वाला। अब यहीं अगर आप डेल का खरीदते हो तो आप अपने पैसे थोड़े बचा ले जाओगे, यहाँ पे 44,490 का ये पड़ जाएगा, और आप मान लो विंडोज का लाइसेंस वगैरह भी खरीदते हो तो 700 रुपीज उसमें चले गए, इवन तब भी ये चीज आपको सस्ती पड़ेगी। अब HP का अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हो सब कुछ आपको मिल जाएगा साथ में, लेकिन आपको 47,000 आज की डेट में देने पड़ेंगे। इस लैपटॉप में भी आपको 8 GB की रैम मिलती है, लेकिन वो एक DDR4 रैम है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है थोड़ा कम रहेगा। साथ में डिस्प्ले वगैरह भी ठीक ठाक सा दिया हुआ है, एक नॉर्मल सा IPS डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि अच्छी बात है। 512 GB की SSD भी मिल जाती है आपको, विच इज काइंड ऑफ गुड थिंग। HP और ये डेल दोनों में अगर मैं कहूँ कि मुझे कौन सा खरीदना है तो मैं डेल पे ज्यादा जाऊंगा, वहां पे ज्यादा अच्छा मुझे कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, रैम भी थोड़ी फास्ट मिल रही है। अगला जो लैपटॉप है वो है Asus का VivoBook Go 14। ये अभी नया लॉन्च हुआ है, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको, चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखना और हर महीने ये वीडियोस चेक कर लिया करो। आपको मार्केट में आए हुए जितने भी नए लैपटॉप है वो भी मैं इस लिस्ट में लेके आता रहता हूँ, तो आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये वाला जो लैपटॉप है Go 14 वैसे तो पुरानी सीरीज है, लेकिन इसका नया वेरिएंट लॉन्च हो चुका है जिसमें आ रहा आप Ryzen का नया वाला प्रोसेसर Ryzen 330, और ये जो प्रोसेसर आए हैं ये नए से प्रोसेसर हैं इसी अभी कुछ महीने पहले, तो यहाँ पर उस पे लैपटॉप बनने स्टार्ट हो गए हैं। इस लैपटॉप में भी आपको 8 GB की रैम और 512 GB की SSD मिल जाती है, लेकिन ये लैपटॉप क्योंकि नया है तो इसका प्राइस भी 49,000 के करीब चला गया है, जो कि मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग बात लग रही थी। और आप देख सकते हो कि ये जो है Ryzen की 10 सीरीज चलने लग गई है, तो आप ये सोचो कि आप 7th जनरेशन पे जाओगे जो 7000 सीरीज थी, उसके बाद 8000 सीरीज पे बहुत ही कम लैपटॉप बने, 9000 सीरीज पे ऑलमोस्ट ना के बराबर बने, और अभी 10 सीरीज चलने लगी है। अगर आपको इसी प्रोसेसर के बारे में जानना, आप किसी सर्च इंजन में जाके वहां पे टाइप कर सकते हो इस प्रोसेसर का नाम और आपको AMD की वेबसाइट पे जाके इसकी जानकारी मिल जाएगी। Ryzen 330 एग्जैक्टली आप इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ कोर्स वही 4 ही दिए गए हैं, 8 थ्रेड है, मैक्सिमम टर्बो क्लॉक की स्पीड 4.1 GHz है। अगर आप इस प्रोसेसर को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे इंटेल के 14th जनरेशन Core 300U से, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैगिंग सा प्रोसेसर है। नंबर ऑफ कोर्स अभी भी इसमें कम है कंपैरेटिवली, और साथ में एक फायदा जो मिलेगा आपको इस प्रोसेसर के साथ, लैपटॉप में बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। क्या आपको ये Asus का लैपटॉप खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं? बात कुछ ऐसी है कि AMD का ये जो नया प्रोसेसर है मुझे उतना सिग्निफिकेंट जंप लग नहीं रहा है पुराने जनरेशन के कंपैरिजन में, तो आप अगर कोई पुराने प्रोसेसर के जनरेशन वाला लैपटॉप खरीदते हो AMD के केस में, तो वो ज्यादा सही रहेगा, आप अपने थोड़े पैसे बचा पाओगे। तो ये 4 लैपटॉप मैंने जो बताया ये 14 इंच में मुझे लगता है कि 40 और 50,000 के ब्रैकेट में भी काफी सही है। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड है इसमें ना, मतलब मुझे कुछ लैपटॉप्स Lenovo के मैंने इंक्लूड नहीं किए इस महीने। उसका रीजन है 14 इंच की कैटेगरी में एक Lenovo का V14 मिला करता था, मैं देख रहा हूँ वो 38,000 से अभी 46,000 उसका प्राइस चला गया है, इसलिए मैं उसे इस महीने में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ में जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तब तक अगर प्राइस ड्रॉप हुए तो ऑफकोर्स वो सारे लैपटॉप मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको तुरंत कुछ खरीदना है तो उसे खरीदने से बचो, क्योंकि वो ओवर प्राइस्ड कीमत पे अभी अवेलेबल है। 15 इंच के लैपटॉप में सबसे पहला लैपटॉप है डेल का इंस्पिरॉन 15। जो लैपटॉप मैंने आपको डेल इंस्पिरॉन 14 वाला दिखाया ये उसी का समझ लो 15 इंच में एक अच्छा सा वेरिएंट है। सेम टू सेम प्रोसेसर इंटेल का Core 300U। आपको इसमें Windows 11 होम और MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जबकि 14 इंच में वो चीजें नहीं मिल रही थी। साथ में यहाँ पे भी 8 GB की DDR5 रैम लगी है और 512 GB की अच्छे से SSD भी लगी हुई है। तो डेल की तरफ से ये लैपटॉप जो लॉन्च हुए नए वाले काफी सही है, इनको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था और अभी इस महीने भी ये लिस्ट में रहने वाला है। एक फायदा जो है इन लैपटॉप में SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, जो की काफी रेयर है। काफी सारे लैपटॉप में जो 40 से 50,000 में आते हैं आजकल, ऐसी कोई भी चीज उसमें नहीं मिल रही होती है। अगला जो लैपटॉप है HP का 15S। तो इसमें ना 2 लैपटॉप मैं आपको बताता हूँ, एक HP का 15 है और HP का 15S है। तो ये जो 15S वाला वेरिएंट लगा वो मुझे ज्यादा सही लगा। उसका रीजन है कि इसमें ना सेम टू सेम प्रोसेसर लगा है इंटेल का Core 300U जो डेल में लगा था, और जैसा कि आप HP 15 में भी देख सकते हो सेम टू सेम प्रोसेसर है, बस यहाँ 16 GB की रैम है और आपको HP 15S में 8 GB की रैम मिलती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। DDR5 रैम लगी हुई है। दोनों
में ही DDR5 रैम आपको मिल जाती है, साथ में 15 इंच का एक फुल HD IPS डिस्प्ले, और साथ में ये लैपटॉप थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है इन कंपैरिजन टू मेनी अदर लैपटॉप्स, लेकिन आपको Windows 11 Pro वगैरह प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, तो कोई भी वहां पर प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। अब बात इतनी सी है कि आपको ज्यादा एप्लीकेशन एक साथ चलाने हैं, रैम की ज्यादा जरूरत है, तो आपको 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे सेम लैपटॉप के लिए जो HP 15 है। तो HP 15 और 15S में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं, HP 15 का वेट थोड़ा कम है 1.59 kg के अराउंड, 15S थोड़ा सा हैवी है और आपको 15S में 8 GB रैम मिलती है, तो आपको रैम वगैरह देखकर इस तरह से सोचना चाहिए। और आपको ना 50,000 रुपए में मतलब मुझे लगता है Core 300U, इस Core 300U वाला ये जो प्रोसेसर है ना, इसी प्रोसेसर के लिए आपको 50,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन। 16 GB की रैम आपको कुछ और लैपटॉप से मिल ही जाएगी। अब अगर आपको रैम की इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो ये सोचो कि आप कोई ज्यादा अच्छे प्रोसेसर पे जाओ तो ज्यादा सही रहेगा, अदरवाइज Core 300U के साथ में 8 GB रैम इज मोर देन एनफ। अगला जो लैपटॉप है Asus का VivoBook Go 15, ये जो Go 14 लॉन्च हुए ना, उसी का मतलब 15 इंच वाला वेरिएंट है, और इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर मिलता है, Ryzen 5 40 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। तो Ryzen 5 जो है 5000 सीरीज 7000 सीरीज ऐसे चलते थे Ryzen 5 वाले, तो अभी वो Ryzen 5 40 ऐसा कुछ बोला जा रहा है। सबसे अजीब सी बात ये लगी कि Ryzen की ये जो प्रोसेसर आए हैं सिर्फ 4 कोर, अगेन इसमें Ryzen 5 में भी मिलते हैं, जो 330 था उसमें भी 4 कोर और इसमें भी 4 कोर, बस क्लॉक स्पीड का थोड़ा सा फर्क है, इसकी क्लॉक स्पीड ज्यादा है, उसमें 4.1 GHz। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि AMD अब कुछ ढंग के कर नहीं पा रहे हैं। लोग पुराने कितने भी प्रोसेसर आए ना, कोई ढंग के नहीं आए इनके। मेरा तो हार्ड रिकमेंडेशन है कि Ryzen वाले प्रोसेसर का लैपटॉप ही अवॉइड कर दो आप। Core 300U जो है इनका सबसे सही है, लेकिन ओवरऑल लैपटॉप को कंसीडर करें तो Asus का VivoBook Go 14 और 15 ये दोनों ही अच्छी सीरीज है। अब Ryzen के जो प्रोसेसर है वो थोड़े से कंप्रोमाइज्ड है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। ये सारे जो भी इस रेंज में लैपटॉप आते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस आपको देंगे। Windows 11 और MS Office आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, बाकी 512 GB की SSD भी दी गई है, और क्योंकि ये जो है नया सा लैपटॉप है तो डिजाइन वगैरह भी थोड़ा ज्यादा अच्छा सा लगेगा आपको। अगला जो लैपटॉप है Lenovo का ThinkBook 16, मतलब इस लैपटॉप को मैं ऑलमोस्ट हर बार रिकमेंड करता हूं, तो अभी भी इस महीने के लिए भी कर दूंगा। इस लैपटॉप का प्राइस क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोज टू सेम है, वैसे इन जनरल देखा जाए तो ये जो बजट सेंट्रिक लैपटॉप है सभी का प्राइस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हो चुका है अभी, ये बात तो आप मान लो। तो ये जो Go 14 Go 15 वाले लैपटॉप है Asus के, वो मुझे लगता है मिलने चाहिए 40,000 के अंदर, लेकिन क्योंकि नए आए हैं प्लस रैम का प्राइसेस बढ़ गया तो उस हिसाब से सभी कुछ बढ़ा के रखा गया है। तो Lenovo का ThinkBook 16 भी आप खरीद सकते हो, ये आपको मिल जाएगा Ryzen 3 7330U प्रोसेसर के साथ में। बल्कि जो Ryzen के ये प्रोसेसर थे 7330U 7320U नहीं 7330U, ये वाले जो प्रोसेसर थे ये ज्यादा सही थे, और अभी जो नए वाले प्रोसेसर लॉन्च हुए ये उनसे भी ज्यादा सही है। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि AMD की क्या हालत चल रही है इस समय। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले मिल जाता है 16 इंच की डिस्प्ले के साथ में, तो काफी अच्छी बात है। ये काफी रेयर है कि आपको 16 इंच के डिस्प्ले के साथ आपको IPS मिल रहा हो। 8 GB की रैम 512 GB की SSD, MS Office और Windows 11 Home सभी कुछ प्री इंस्टॉल्ड है, नो ब्रेनर। और इस लैपटॉप को मैं थोड़ा सा फीचर पैक्ड भी मानता हूं, क्योंकि आपको फिंगरप्रिंट रीडर जनरली इस प्राइस रेंज में किसी भी लैपटॉप में नहीं मिल रहे होते, लेकिन इसमें वो चीज अवेलेबल है। और एक आखिरी लैपटॉप में जो आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका बजट थोड़ा कम ही है ना, तो आप सैमसंग का Galaxy Book 4 खरीद सकते हो। प्रोसेसर 13 जनरेशन वाला है, लेकिन ये लैपटॉप अपने आप में बहुत सही है। 8 GB की रैम 512 GB की SSD और Windows 11 Home एडिशन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, प्लस 15 इंच का होने के बावजूद भी ये सिर्फ है 1.55 kg का, विच इज वेरी गुड। जनरली 15 इंच के लैपटॉप काफी हैवी होते हैं, लेकिन ये सैमसंग की तरफ से Galaxy Book का जो भी वेट मैनेजमेंट है वो काफी सही किया गया है, और इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह भी काफी सही मिल जाते हैं। अगर आपको एक थोड़ा सा बढ़िया सा दिखने वाला कुछ लैपटॉप खरीदना है तो आप ये खरीद सकते हो, लेकिन डिस्प्ले जो है डिस्प्ले इसका थोड़ा सा फीका लगेगा कंपेयर टू इवन Asus के। ये चीज मैंने थोड़ी सी नोटिस की, सैमसंग के जो बजट सेंट्रिक ये Galaxy Book आते हैं उनके डिस्प्ले थोड़े से कंप्रोमाइज से लगते हैं, उतने ज्यादा शार्प और मतलब उतने ज्यादा विविड नहीं होते हैं। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।